को वो 100 मीटर के छक्के मार रहा है। मजेदार पावर हिटिंग यार, मिड ऑर्डर इनका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां यार, ये बहुत तगड़े हैं भाई। ये 15 की एवरेज भी कर सकते हैं, ऐसा मिड ऑर्डर इनके पास है। बिल्कुल सही है। दुबे ने आज अपनी क्लास दिखाई कि भाई टीम क्यों कॉन्फिडेंस दिखाती है, क्या पावर हिटिंग है। और शिवम दुबे क्या क्लीन हिटिंग की है यार, आज उसने 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखा। हालांकि जब शिवम दुबे वॉक इन किया था उस वक्त आइडियल फेस नहीं था, बॉल इतनी अच्छे बल्लेबाजों के बल्ले पे नहीं आ रही थी, हालांकि विकेट पे कोई डीमंस मौजूद नहीं थे, ऑड बॉल यहाँ ग्रिप कर रही थी। लेकिन शिवम दुबे और ईशान किशन तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट मैनर में ऑपरेट करें। पिछले गेम में भी 17 बॉलों में 27 रन शिवम दुबे के थे और ऊपर 77 थे, और वो इनफ थे इंडिया के लिए, पाकिस्तान को एक ऐसे टोटल देने के लिए जो कि उनकी रीच से बाहर था। बड़े छक्के मारे हैं, और यकीन करो जब आप शिवम दुबे जैसे नेचुरल हिटर को देखते हो, जब आप देखते हो शिवम दुबे जैसे बैट्समैन को कि यार जिस तरह जिस फ्लो में आके वो बंदा हिटिंग करता है, बॉल को चार्ज करता है, बड़ा दिल खुश होता है यार, बड़ा दिल खुश होता है। और दिल थोड़ा सा अफसुर्दा भी हो जाता है कि हम पाकिस्तानी ऐसा हिटर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, कि यार कुछ फर्क नहीं है इंडिया पाकिस्तान में, एक जैसे लोग हैं, एक जैसी सब सिचुएशन है। बट शिवम दुबे में जब आप शिवम दुबे जैसा या हार्दिक पांड्या जैसा हिटर देखते हो, फिर आपको ना दिल अफसुर्दा भी होता है पाकिस्तानी होने के नाते कि हम पाकिस्तानी ऐसा हिटर क्यों नहीं प्रोड्यूस करते। हम दुबे द न्यू डॉन फॉर इंडियन क्रिकेट, डॉन ही है भाई साहब। स्टार्ट स्लो हुआ है, उसके बाद जब बल्ला घूमा तो एक एक ओवर में 20-20 तो आराम से पेल देता होता है। आज भी उसने 6 छक्के 4 चौके 31 बॉलों के ऊपर 66। 3 एसोसिएट टीम्स ने इंडिया को बॉलिंग की है और एक फुल मेंबर ने बॉलिंग की है ग्रुप स्टेजेस में, और तीनों एसोसिएट टीम्स ने ना कुछ फेज वाइज किसी ना किसी तरीके से वन वे और अनदर इंडिया की बैटिंग को चैलेंज किया। नहीं किया तो सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, हाँ किया था ईशान किशन के आउट होने के बाद, लेकिन उस वक्त तक कहानी बहुत निकल चुकी थी, क्योंकि मोमेंट जब चेस 150 से ऊपर गई थी तो पाकिस्तान से बहुत बाहर निकल चुकी थी। लेकिन शिवम दुबे हो, हार्दिक पांड्या हो, जब इस किस्म की नीचे फायर पावर होती है, सो बैटिंग टीम, हालांकि इंडिया को ऊपर से ही तगड़ा आना चाहिए था, अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे इस वर्ल्ड कप में, ऐसा लगता है कि इंडिया की ओपनिंग जोड़ी के ऊपर ना पनौती है कि जब भी कोई ओपनिंग जोड़ी खेलेगी वो एक चलेगा, उसमें से दूसरा नहीं चलेगा। जब हम अभिषेक शुभमन गिल की बात कर रहे थे, एक चल रहा था, शुभमन गिल फिर कुछ चल रहा था, लेकिन अभिषेक चल रहा था। अभिषेक और संजू आया तो संजू नहीं चल रहा था, अभिषेक चल रहा था, फिर अभिषेक ईशान आया, अब अभिषेक नहीं चल रहा, ईशान चल रहा है। तो ये ओपनिंग जोड़ी की पनौती है, मुझे लग रहा है कि एक बंदे ने चल रहा है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन ईशान किशन तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, आज एक बड़ा अनलकी डिसमिसल उसके सामने आ गया, वरना शिवम दुबे तो यार इस अपना ईशान किशन इज ऑपरेटिंग ऑन अ डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट मैनर। पूरी टीम कहीं ना कहीं अर्ली ऑन स्ट्रगल करती हुई दिख भी रही होती है, पिछले गेम में भी दिख रही थी। 88 पे भाई आउट हो गया ईशान किशन, जब 88 पे वो आउट हुआ है ऑल टुगेदर, इंडिया 88 पे थी, 77 उसमें अकेले के थे, अभिषेक 0 पे गया था, और बाकी एक्स्ट्रास मिला के और तिलक वर्मा मिला के टोटल 11 रन थे ईशान किशन के अलावा। लेकिन आज भी वही हुआ, 6 ओवर में इंडिया 51 पे थी, अनलाइक इंडिया जो बैटिंग फायर पावर ओपनिंग में है, अभी तो एक ही बंदा चल रहा है। 10वें ओवर में 76 के मार्क तक थी। अब इंडिया के साथ तो आप ये एसोसिएट नहीं करते कि भाई नीदरलैंड खेल रहे हैं, अहमदाबाद में खेल रहे हैं, यहाँ ऑड बॉल ग्रिप कर रहे हैं, बट 74 फॉर 3 एट 10 ओवर, सो वेल डन टू नीदरलैंड। हफीज, आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि रीसेंट जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान इंडिया का, 5 T20 इंटरनेशनल जो आखिरी खेले गए हैं इन टूर्नामेंट्स बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान हैज मैनेज्ड टू लूज देम ऑल। इनफैक्ट एशिया कप फाइनल में आप बड़े करीब आए, एवरीवन सॉ दैट, दिस इज जस्ट रिसेंटली लास्ट 6 months बैक, एंड यू वर इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। क्या लगता है आपको कि ये जो रिकॉर्ड है, इज इट अ केस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दे हैव बेटर स्किल, बेटर टैलेंट देन अस, या फिर आप मेंटल अप्रोच की बात करेंगे कि आवर प्लेयर्स थोड़े से प्रेशर में आ जाते हैं? एक टाइम होता था 90s में, बड़ा होल्ड था पाकिस्तान क्रिकेट का, वो मैचेस अगेंस्ट इंडिया, बहुत डोमिनेशन थी बायलैटरल्स में, सकलैन भाई वाज देयर, आपने भी वो टाइम देखा हुआ है। वो चेंज कैसे हो गया, और हाउ कैन वी चेंज दिस बेसिकली? देखिए, क्रिकेट की हिस्ट्री में अगर आप पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी की बात करें तो वो स्टार्ट तो बहुत देर पहले से हुई, लेकिन उसको 4 चांद लगाए जावेद मियां दास साहब के छक्के ने। वहाँ से पाकिस्तान की टीम की एक ऐसा प्रेशर डाला उनके ऊपर कि उसके बाद से लेके अगले 10-15 साल तक वो खड़े नहीं हो सके।
क्योंकि उस छक्के ने एक डेंट डाला था दिमाग के ऊपर। वो स्किल का मसला नहीं था, वो टैक्टिक्स का मसला नहीं था, वो मेंटल स्टेट थी। उस छक्के के बाद इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की टीम ने बहुत इंप्रूव किया, क्योंकि उन्होंने अपने खेलने के स्टैंडर्ड बदल दिए। उनकी वो जो सोच थी वो कहीं ना कहीं टीम के लिए काम नहीं आ रही थी। वहाँ पे सौरव गंगोली आए, बाद में MS धोनी आए, उसके बाद जो भी एक सेटअप आया उसने बैक किया टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर कि हमें बड़े नाम तो चाहिए लेकिन हमें इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस चाहिए। जो मैं पहले बात की कि उन्होंने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो किया कि उनका टेम्पलेट क्या है जीतने का, और उन्होंने चैलेंज किसको किया, अपने आप को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, और उन्होंने ये सोचा कि हम इंडिया